कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात जो भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय में निवास करते हैं, जो कपूर के समान सफेद हैं, जो करुणा की अभिव्यक्ति हैं, जो ब्रह्मांड का सार हैं और जो नागों के राजा हैं, उनको प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत की कथा सुने, मुहूर्त जाने, महत्व जाने और इस प्रदोष व्रत करने में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये जाने। ये मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष बहुत ही पावन माना गया है, जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इस बार मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 को पड़ा है। आइए जानते हैं दिसंबर महीने में पहले प्रदोष व्रत का सही मुहूर्त और डेट, पूजा विधि। पंचांग के अनुसार 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:14 पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार दिसंबर महीने का पहला प्रदोष 10 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन शाम को 5:25 से लेकर 8:07 तक प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, भगवान शिव और माँ पार्वती को स्मरण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें। शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से माँ पार्वती और शिव जी का पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। अंत में माँ पार्वती और शिव जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अगले दिन स्नान के बाद पूजा पाठ करके ही व्रत का पालन करें। तो आइए अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्रत्येक माह में इस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी यानी कि 13 को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों व्रतों से चंद्र दोष दूर होता है। आइए जानते हैं संक्षिप्त में इसकी व्रत कथा और इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षिप्त में यह ही चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु कष्टों हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाता है। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसमें एक विधान ब्राह्मणी और संस्कृत ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का फल मिलेगा।
पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रहते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने खुश होकर उन्हें केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ स्थापना की, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ रखा गया। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, आइए ये भी जान लें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। इसकी विधि यह है कि व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, नियमित कार्य से निपट लें, के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध कर गाय के गोबर से घर लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बोलिए शिव भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।